एक प्रेमी अपने प्रेमिका से बेशुमार प्यार करता था, लेकिन वह अपने प्रेमिका को छोड़कर उसके भाई के साथ चॉकलेट खिलाने के बहाने बाहर ले जाता है और फिर उसके भाई के साथ रेप कर डालता है। इस घटना की पूरी कहानी सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशुतोष सांडिल, आप देख रहे हैं क्राइम भूमि। दोस्तों, फिर से इस बढ़ती जुर्म की दुनिया में एक नई क्राइम कहानी लेकर आप सबों के बीच हूँ। तो आज की यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर से है। उत्तर प्रदेश के कानपुर की बाबूपुर थाना क्षेत्र में एक प्रॉपर्टी डीलर रहता था। वह प्रॉपर्टी डीलर बाबूपुर के थाने में पहुंचता है और थाने में जाकर पुलिस से बोलता है कि मेरा 9 साल का मासूम बच्चा कहीं खो गया है। मेरे घर के बाहर वो खेल रहा था, लेकिन खेलते खेलते वो घर से गायब हो गया है। हम लोग चारों तरफ ढूंढ ढूंढ के परेशान हो चुके हैं, लेकिन उसका कहीं भी अभी तक अता पता नहीं चल सका है। इसलिए मैंने थाने में कंप्लेंट दर्ज कराने आया हूँ। आप लोग कृपया करके मेरे बच्चों को ढूंढ दीजिए। पुलिस प्रॉपर्टी डीलर की बात सुनती है और कंप्लेंट दर्ज करती है और फिर वह प्रॉपर्टी डीलर के साथ उसके घर पर पहुंचती है जहां पे वो बच्चा खेल रहा था। वहां के सारे लोगों से पूछताछ करती है। प्रॉपर्टी डीलर के सभी पड़ोसियों से पूछताछ करती है। तभी प्रॉपर्टी डीलर के पड़ोस में रहने वाला रवि कुमार, जिसका उम्र लगभग 24 साल था, वह पुलिस से बताता है कि एक स्कूटी से 2 लड़के आए थे और इनके बेटे को लेकर पता नहीं स्कूटी से कहाँ चले गए। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा। फिर रवि कुमार पुलिस और प्रॉपर्टी डीलर के साथ उस बच्चे को ढूंढने में लग जाता है, लेकिन बच्चे की कोई अता पता नहीं चलता। तभी पुलिस को दूसरे ही दिन पता चलता है कि पास के खंडहर में एक गंभीर अवस्था में घायल बच्चा पड़ा हुआ है। पुलिस सूचना पाकर मौके पे पहुंचती है और उसे लेकर अस्पताल पहुंचती है। जब बच्चा अस्पताल में पहुंचता है तो डॉक्टर ने उस बच्चे को मृत घोषित कर देता है। पुलिस और प्रॉपर्टी डीलर के लिए यह एक गुत्थी बन चुका था कि इस बच्चे की हत्या किसने की और आखिर क्यों किया। इसके बाद पुलिस प्रॉपर्टी डीलर को उसे अस्पताल में बुलाती है और बच्चे की पहचान करवाती है। तो प्रॉपर्टी डीलर ने अपना बच्चा को देखते ही वह चीख चीख चिल्लाने लगता है और अपने बच्चे को पहचान जाता है। जिसके बाद पुलिस उस बच्चे को पोस्टमार्टम कराने के बाद प्रॉपर्टी डीलर को सौंप देती है। बच्चा का सर ईंट से कुचला हुआ था और उसके शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं था। पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट जाती है और कातिल की ढूंढने की प्रयास करने लगती है। फिर पुलिस रवि कुमार को थाने में बुलाती है और अच्छे से उससे पूछताछ करती है कि उन 2 युवकों को तुम पहचान करो कि आखिर वो युवक कौन थे जो कि इस बच्चे को स्कूटी से उठा कर ले गए थे। रवि कुमार से पूछताछ चल रहा था। इसी बीच पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लग जाती है। तो पुलिस को पता चलता है कि स्कूटी पे सवार कोई 2 युवक दूसरा नहीं बल्कि ये रवि कुमार ही है और पुलिस को यह बरगला रहा है कि 2 युवक स्कूटी से इस बच्चे को लेकर गए हुए थे। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद रवि को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उससे सख्ती से पूछताछ करने लगती है कि आखिर तुम इस घटना को क्यों अंजाम दिया और कैसे। रवि अपना गुनाह कबूल करते हुए बताता है कि प्रॉपर्टी डीलर मेरे पास में ही रहते हैं और मैं उनके बेटी से काफ़ी दिनों से प्रेम कर रहा था और हम दोनों के बीच प्रेम कहानी काफ़ी दिनों से चल रही थी। लेकिन कुछ दिन पहले मेरी प्रेमिका उन्नाव जाने के लिए बोली। मैंने उसे लाख मना किया, लेकिन वो उन्नाव चली गई और उसके बाद मेरा फ़ोन कॉल रिसीव करना भी बंद कर देती है। जिसके बाद मैं गुस्से में आग बबूला हो जाता हूँ और मैं काफ़ी परेशान था, इधर उधर घूम रहा था। इसी बीच मुझे प्रेमिका की भाई शाम में खेलते हुए दिखाई दिया, जिसे मैं चॉकलेट और चाउमीन खिलाने के बहाने अपने पास बुलाया और प्रेमिका के भाई को चॉकलेट खिलाने के बहाने मैंने बिजली घर के खंडहर में लेकर चला गया और वहाँ पे उस बच्चे को चॉकलेट खिलाया। मैंने उस बच्चे को चॉकलेट खिलाया, फिर मैं नशा किया। नशे में इतना धूत हो गया कि मैंने उस बच्चे के साथ कुकर्म कर डाला।
ईंट से कुचलकर उसकी हत्या कर देता हूँ और वहीं पे फेंक कर मैं वहाँ से अपने घर चला आता हूँ। मुझे यकीन था कि भाई की मौत के खबर सुनने के बाद प्रेमिका भागे भागे अपने घर आएगी और मुझसे बातें करेगी। मुझे अपनी प्रेमिका से मुलाकात हो जाएगी। पुलिस और प्रॉपर्टी डीलर के साथ मैं इसलिए घूम रहा था ताकि मुझ पे कोई शक न करे और मैं पुलिस को गुमराह कर सकूं। पुलिस आगे बताती है कि रवि काफ़ी प्रकार की नशा करता है। रवि के पास में 2 साबुन के टिकिया भी मिली है जो कि रवि नशे के रूप में प्रयोग करता है। उसके बाद पुलिस रवि की बयान सुनने के बाद पुलिस रवि को न्यायिक हिरासत में डाल देती है कि आप अपने हिसाब से बताइएगा कि इस बच्चे की मौत की जिम्मेवार उसकी बहन या उसका प्रेमी है। बाकी इस कहानी पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की दिल दुखाना और भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर इसी तरह की नई क्राइम कहानी लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए रखिए आप अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।